देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद है जो कि किसी मोहताज की नहीं है, हालांकि उनके नाम कौन नहीं जानता है। हमारे साथ मौजूद है मिस यूनिवर्स इंडिया काजल चौधरी जी। सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ आपकी जीत की। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि अभी आप मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में, अब पटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला प्रश्न आपसे। पटना पाटलिपुत्रा मेरा होम टाउन है जी। तो मैं जितना बोल दूं उतना कम तो आप क्या बोलूं, पटना एक शहर नहीं है, पटना इमोशंस है। पटना दिल है, पटना दिमाग है, पटना जहान है, पटना माँ है, पटना सब कुछ है जी। जैसा कि आपने सुना किस तरह से पटना दिल है, पटना दिमाग है, जिस तरह से ये अपनी बातों से खेल रही है, ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। आप मेडिकल फील्ड, मीडिया फील्ड, बड़े बड़े फील्ड छोड़कर आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सो बेसिकली आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। हमेशा से ऐसा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग या पैजेंट में या फिर टॉलीवुड मूवीज में ही कुछ करना था या बॉलीवुड। मुझे पायलट बनना था। क्योंकि मेरा बड़ा भाई कमांडर है एयर इंडिया में। तो इट्स लाइक आपका जब बड़ा भाई कुछ होता है या फिर आप बहुत इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। तो बट द थिंग वॉज कि आई नेवर फेल्ट ब्यूटिफुल इन माई स्किन टोन। क्योंकि हमारे क्या इन जनरल हमारे पूरे समाज में लड़कियां गोरी होती हैं तो ज्यादा अप्रोच बिल्कुल होता है। हमारे समाज में तो गोरे लोगों का थोड़ी पतली हो तो और अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो मैं एक्चुअली मैम बहुत मोटी थी, 85 kgs की थी मैं। तो मोटी भी और गोरी भी नहीं, तो कभी वो सुंदर वाली फील नहीं आई। कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की हूँ। दैट ब्यूटी, दैट ग्रेस वाज मिसिंग इन माय लाइफ। आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। देन समडे आई जस्ट डिसाइडेड कि क्यों, आई कैन स्पीक वेल, आई हैव एन वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, जस्ट रिड्यूस द वेट। आई लॉस्ट वेट एंड इट मेड मी वेरी हैप्पी एंड हेल्थ वाइज आल्सो फिट। क्योंकि आप पता है आप जो खाते हैं ना, आपका स्किन और आपका बाल से दिखता है। और वो फिजिकल आप फीड क्या करते हो वो स्किन और बाल से दिखता है, और मेंटल क्या फीड करते हो आपके ज़बान पे दिखता है। जी। तो बस वैसे ही जिंदगी ने बताया कि पायलट तो ठीक है, वो मेरा पैशन था, बट कुछ और है मैम जो मैं बहुत प्यार से करना चाहती हूँ। सो सुबह 5 बजे मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं उठ सकती हूँ, बट फॉर दिस जॉब आई कैन वेक 5 AM in the morning and I can work for more than 16-18 hours continuous. So that is a passion you need when you are doing something you love. That's very nice। जैसा कि आपने कहा कि आपको जिस तरह से समाज में हो रही गतिविधियों पर नज़र डाला, हालांकि आप पायलट बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी आप इस फील्ड में बहुत अच्छा की, यहाँ तक कि बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारी बिहार की बेटी जब बाहर जाके इस तरह से नाम करती है, तो मैंने देखा आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिला, कैसा लगा आपको? बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फीलिंग था सर से मिलके, बिकॉज हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे तब से नीतीश कुमार जी थे। बिल्कुल। आई एम 2002 बॉर्न, तो सर ही थे हमेशा से मेरी याद से। हालांकि 2005 से 24 तक वही चल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। 2005 तो मैं तो 3 साल की थी ना, तो मुझे याद नहीं है। तो जब भी मैंने होश संभाला तब से मैंने नीतीश कुमार जी को ही सीएम पाया। तो यू हैव दैट विजन ऑफ लाइक अ ग्रेट फिगर, और जब उतने बड़े फिगर से यू गेट अप्रिसिएशन कि बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, या आप अपने स्टेट की इकलौती पहली बार ऐसी महिला बनी जो मिस यूनिवर्स के पैजेंट के लिए इंडिया में हो रहा है, उसके लिए आप जाएंगी। बिल्कुल। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील हुआ जी। जैसा कि आप इस फील्ड में गए, कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए ये फील्ड रहा? ऑनेस्टली जब आप किसी भी फील्ड में जाती हैं, ऑल योर पर्सनल लाइफ स्टेज बिहाइंड। प्रोफेशनली तो आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें आपकी कोई कहानी नहीं सुनी जाएगी, उसमें आपका काम देखा जाएगा। बिल्कुल। काम अच्छा है आगे बढ़िएगा, काम अच्छा नहीं है तो रुक जाइएगा। घर वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, ये मैं बोलना चाहूंगी। यानी फैमिली सपोर्ट था। एक लड़की के लिए, किसी के लिए भी 2 तरह की लड़ाई तो होती ही है। घर की, बाहर की। घर की लड़ाई में एनर्जी नहीं लगी मेरी, तो मैंने बाहर की लड़ाई और जम के की। तो this is why you win, because all the energy you have inside. See, we humans are not sun, right? सूर्य तो है नहीं कि ऊर्जा दिए जा रहे हैं। We have limited source of energy. तो जो मेरा एनर्जी था, मैंने सारा एनर्जी लगा दिया अपने करियर में। उसी का परिणाम है। और मम्मी पापा, घर परिवार सब कुछ है, सब बढ़िया, सबने सपोर्ट किया इसीलिए। जी। एज अ बिहारी आप बिहार को किस रूप में देखती हैं?
एज अ बिहारी मैं बिहार को इसी रूप में देखती हूँ कि नथिंग इज परफेक्ट एज यू नो, बट वी आर डेवलपिंग, दैट इज फॉर श्योर। पहले वो जो थिंकिंग थी कि 16 में 18 में बिल्कुल शादी करा दें, अब ऐसा है कि चेंज हो रहा है। मैं अगल बगल देख सकती हूँ कि नहीं 12th में ही है, अभी तो बच्ची है, यू नो वो पार्ट चेंज हो गया है कि अभी तो ग्रेजुएशन में ही है। वो लिमिट जब पुश करेंगे ना कि अभी ग्रेजुएशन, फिर थोड़ा MSc और भी कुछ, आई मीन जो करियर का ऑप्शन जो जैसे ब्रॉडन करेंगे ना, तो मजा आएगा, तो जरा लगेगा कि यू नो विकास हो रहा है। जी बिल्कुल, चेंज तो है मैम। युवाओं को क्या संदेश देंगे? हालांकि आप जिस तरह से बिहार में अभी आगे गई हैं, काफी युवा आपसे प्रेरित होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आप कहीं से भी आ रहे हो, शुरू जब करिएगा कोई भी चीज में, बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, ये नहीं समझ में आएगा कि मैं करना तो चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, बट करूँ कैसे, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। Give yourself a little time and consistency is the key. Just do not give up. क्या सोच रहे हैं, you know, आपने बिल्कुल ध्यान रखिए, you need to focus where you need to reach and consistency you need to carry. आपसे आखिरी प्रश्न है मेरा, जिस तरह से आप बिहार की होकर के आप अपनी बिहारी भाषा को कितना ये मायने रखता है कि नहीं? आप कई जगहों पे गई, कई जगह इंटरव्यू भी आप दी होंगी, तो बिहारी भाषा का क्या अभी रूप है? जी मैं बस आप लोगों से अपील ये करना चाहूँगी कि जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, जी, तो ये मत शुरू करिए कि आई एम पुटिंग अप इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में हूँ, या ये बताइए सेकेंड लाइन में। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आई एम फ्रॉम बिहार, but from last 2 years to 3 years whatsoever I am putting up in Bangalore, Chennai, Hyderabad, whatsoever. फर्स्ट या सेकेंड लाइन यू हैव टू टेल पीपल दैट यू आर फ्रॉम बिहार, क्योंकि वो जो सोच है ना, जी बिल्कुल, और लोग डरते हैं उससे कि बिहार, कोई बात नहीं, क्या गर्व कीजिए, आपने सुना नहीं है क्या, एक बिहारी 100 पर भारी। हालांकि जिस तरह से आप देख लीजिए कि मीडिया फील्ड में भी बिहारी टॉपेस्ट पे है, मेडिकल फील्ड में भी HOT बिहारी होते हैं, तो फिर डर किस, आप भी बिहारी होकर देश का नाम रोशन करिए, ये काफी बड़ी बात हो जाती है, तो लोगों को इस चीज से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और आपको एक और बहुत खुशी की बात बताती हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप विदेश चले जाइए, वियतनाम, जापान, सब अपने अपने लैंग्वेज में बहुत गर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी अगर साउथ में जाती हूँ, और ये बहुत मैं फनी चीज करती हूँ कि साउथ में थोड़ा बहुत हिंदी समझ जाते हैं वो लोग, बट मुझे कुछ सीक्रेट टॉक करना होता है अपनी मम्मी से, अपने पापा से, कुछ, तो मैं हमेशा मगी में बात करती हूँ, लाइक हमरा आवा है मगी बोले लगी, कह रही हो ना, ऐसे मत कर हो, सो इट्स लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो टॉक इन माई लैंग्वेज एंड इट्स ब्यूटिफुल, लाइक ओ यू टॉकिंग इन योर लैंग्वेज, यस इट्स माई लैंग्वेज, यू नीड टू हैव दैट एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरा भाषा है, मैंने बचपन से यही सीखा, यही सुना। मैं चाहूँगी आपसे कि आप हमारे लैंग्वेज में, यानी अपनी मातृदेश भाषा में आप कुछ संदेश दें। मे बी मेरी मगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट टूटी फूटी से माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हो जाए तो। आप सबको बस हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करते रहिए और डरिए नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जैसा कि हमारी भी भाषा, मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, तो मेरी भाषा जो है भोजपुरी है, तो मैं आपको भोजपुरी में धन्यवाद देना चाहती हूँ, तोहरा के जीत के बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि अभी आपने मिस यूनिवर्स काजल चौधरी को सुना किस तरह से ये अपने प्रेम से बोले गए बोल को बोलती हैं, हालांकि जिस तरह से इतनी बड़ी जीत हासिल की है, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री इनसे मिल करके जिस तरह से इन्हें बिहार में जिस तरह से ये नाम रोशन करिए, युवाओं को जो संदेश दे रही है, किस फील्ड से बोल्डली लड़ने की एक अहमियता होती है, उसे बरकरार की है, ये जिस तरह से आगे बढ़ के ये क्या कुछ संदेश देंगे, ये तो युवाओं से छिपेगा नहीं। हालांकि युवाओं को ये सोचना चाहिए अपनी स्किन टोन से कभी भी आपको हिचक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि हमारी वाणी सबसे ज्यादा नियंत्रण करती है, हम क्या बोलते हैं, कैसा प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो आज के लिए अलविदा लेना चाहूंगी, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।